हेलो एवरीवन, आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि किस तरह से हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस। हम जो भी सामान, जो भी आइटम शॉप से ख़रीद के लाते हैं उस पर हम एक प्रिंटेड प्राइस देखते हैं। वो प्रिंटेड प्राइस ही मार्क प्राइस होता है और उसको लिस्टेड प्राइस भी कहते हैं, मार्क प्राइस भी कहते हैं और प्रिंटेड प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, शॉपकीपर जिस प्राइस पे हमको कोई चीज़ सेल करता है, कोई चीज़ बेचता है, वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है। कभी कदार हम एमआरपी पे, जो प्रोडक्ट की एमआरपी होती है उसी पे ही वो चीज़ ख़रीद के लिए आते हैं, तो उस शॉपकीपर के लिए वो चीज़ उसके लिए सेलिंग प्राइस होती है, हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस है जिस अमाउंट को हम उसको पे कर रहे हैं। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि हम शॉपकीपर से डिस्काउंट मांगते हैं और शॉपकीपर हमें ख़ुद भी डिस्काउंट दे रहा होता है। वो डिस्काउंट हमें किस पे कैलकुलेट करा जाता है? वो डिस्काउंट हमको मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करके दे रहा होता है। डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस। ओके, तो मार्क प्राइस हमको अगर किसी भी प्रोडक्ट का पता है और अगर हमें ये मालूम है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितनी हमको दी जा रही है, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट दैट व्हाट डिस्काउंट वी आर गेटिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, व्हाट डिस्काउंट वी आर गेटिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, वी कैन ईजिली कैलकुलेट दैट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए, सॉल्व करते हैं। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से ये डिस्काउंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। What single discount will be equivalent to two successive discounts of 18% and 9%? What does question mean? क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि 18 और 9% जो शॉपकीपर हमको डिस्काउंट दे रहा है, हम उसको कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। अगर वही अमाउंट हम उसको पे करें और वो हमें एक ही डिस्काउंट अगर बताए, तो वो कौन सा डिस्काउंट होगा जो वो हमें बताएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। तो हमें यहाँ पर मार्क प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो वी कैन टेक मार्क प्राइस एज x also and we can take mark price as 100 also. Let the mark price be, let the MP will be equal to 100. Okay, हमने मार्क प्राइस 100 ले लिया है। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे जो कि इन दोनों डिस्काउंट देने के बाद शॉपकीपर हमें कितने का सामान बेचता है ये हम कैलकुलेट करेंगे। इफ़ वी आर टेकिंग मार्क प्राइस एज 100 एंड वी हैव सक्सेसिव डिस्काउंट्स एज 18 and 9%। ओके, तो हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। SP इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। D1 ले लिए क्योंकि सक्सेसिव है, तो D1 and 1 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ SP। हमारे पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो हम D1 और D2 लेंगे। अगर 3 होते तो D1, D2 और इसी तरह D3 बन जाता। और 1 माइनस D1 अपॉन 100 एंड 1 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू MP मार्क प्राइस। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे तो हम SP निकाल पाएंगे। ओके, डिस्काउंट वी हैव D1 इज इक्वल टू 18% एंड सेकेंड डिस्काउंट इज 9% इंटू मार्क प्राइस इज 100। नाउ व्हाट हमारे पास SP क्या है ये हम कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं। देखते हैं, तो 100 माइनस, ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि जब भी ये होता है तो 100 इंटू 1 दैट इज 100 एंड माइनस 18 दैट विल बी हाउ मच? 82। 100 1 सा 100 माइनस 18 82। 82 बाय 100, 82 बाय 100 इंटू 1 सा 100 माइनस 9 दैट इज 91 बाय 100 इंटू 100 दैट इज द मार्क प्राइस। नाउ we can cancel 100 and 100 we can cancel that. Now 82 into 91 upon 100 is, so 82 into 91, हम 82 into 91 कैलकुलेट कर लेंगे। Now 82 into 91 into 82
We have 7,462. Now we can write over here 7,462 by 100. देखेंगे कि नीचे 100 है, 2 zeros कैंसिल आउट करके यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं. Now we can write 74.62. 74.62 is the selling price for the shopkeeper. Shopkeeper के लिए 72 rupees 62 paise will be the selling price. Okay, and if the mark price was 100, अगर 100 मार्क प्राइस है तो ये है. सक्सेसिव डिस्काउंट पर 18 और 9% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे शॉपकीपर का ये सेलिंग प्राइस है. हमारे लिए ये कॉस्ट प्राइस है. इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 18 एंड 9% कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि सेलिंग प्राइस भी इतनी ही रहेगी और एक डिस्काउंट शॉपकीपर देगा जिस पे सेलिंग प्राइस इतनी रहेगी, और वो कौन सा इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा. तो उसके लिए आपको सिंपली इसको सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस से माइनस करके देखना होगा कि डिस्काउंट कितना दिया. डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट वी कैन कैलकुलेट डिस्काउंट ओवर हियर. डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 माइनस 74.62. Now 100 minus 74.62, this 100 minus 74.62 is equals to 25.38. 25 rupees 38 paise, 25.38 rupees. Now this is the discount. Percent is, we will calculate discount percent. Discount percent is discount upon MP into 100. This is the formula for discount percent. Discount is 25.38 upon MP is 100 and into 100. Now 100 cancel. It will be 25.38%. 25.38%. अगर कोई शॉपकीपर 18% और 9% डिस्काउंट ना दे करके डायरेक्टली 25.38% देता है तो वो इसके इक्विवेलेंट होगा. मींस 18 एंड 9% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट विल बी 25.38%. ओके, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूँ और आपको उसका सॉल्यूशन दूँ, आप मुझे कमेंट करके वो क्वेश्चन बताइए, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.